जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं उन एस्पिरेंट के लिए जो पुलिस कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिनका भी हाल में पेपर यानी दिसंबर 18 को होने वाला है। सर वो बिल्कुल की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में करना कि आपकी तैयारी कैसे चल रही। बात करूंगा आज की सेशन की, तो आज की सेशन में सर आपका वन लाइनर 100 क्वेश्चन होने वाला है। सर आज 100 क्वेश्चन पे सर हम क्या करेंगे, अटैक करने वाले इन क्वेश्चन को हम सीखने वाले हैं, यानी कि क्विक रिवीजन का। ठीक है, ये सर क्विक रिवीजन है। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है यहाँ पे क्या है, और दूसरी बात ये वन लाइनर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मोड नहीं है सर, वन लाइनर होने वाला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वन लाइनर जो आज की सीरीज चलने वाली है, यानी 100 क्वेश्चन में अपने काम करना है। ठीक है, बात करूँ सर पी वाई क्यू की जो सीरीज है 12 हो चुकी है कंप्लीट, और सर 13 जो आगे वो नेक्स्ट आने वाली है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आपका सेशन है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आपने करना है पिन कि सर आपका जो तैयारी चल रहा है पुलिस कांस्टेबल की, सर कैसी चल रही है, तो फटाफट से पिन करना है। ठीक है, तो बात करेंगे सर आज का जो पहला क्वेश्चन है वन लाइनर। सर 1 से लेकर 100 तक सर पूरे क्वेश्चन देखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन पे हम देखेंगे चीज़ों को। तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो सर ये है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है भाई, ऋग्वेद ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर है, लाखू गुफा कौन से जिले में स्थित है? गौर करना, लाखू गुफा कौन से जिले में? तो सर ये आपका अल्मोड़ा है। ठीक है, तो अल्मोड़ा में लाखू गुफा स्थित है भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका होगा सर स्क्रीन में, किसी पुरास्थल के किस पुरास्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले? ठीक है, यानी कौन सी जो गुफा है जहाँ से क्या हुआ भाई, नीले रंग के शैल चित्र मिले। ठीक है भाई, तो ये सर आपका हुडली, और हुडली का आपका उत्तरकाशी में। तो हुडली गुफा यानी कि ये उत्तरकाशी में, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हुडली यहाँ पर सही होगा। ठीक है भाई, तो वन लाइनर है सर यहाँ पर। फोर्थ की बात करूँ, चौथा जो क्वेश्चन है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उपयोगी शब्द है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाली भाषा के जो बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए सर क्या शब्द उपयोग क्या है? तो सर ये आपके क्या का है, हिमवंत का है। हिमवंत इसका राइट आंसर है भाई। ठीक है, प्राचीन जो ग्रंथों में अलकनंदा से, गौर करना, प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा से बद्रिका आश्रम के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो ये से कहा गया अलकापुरी। ठीक है, तो अलकापुरी से कहा गया भाई। तो प्राचीन ग्रंथ में अलकनंदा से बद्रिका आश्रम के बीच के जो क्षेत्र है उसे क्या कहा गया, अलकापुरी कहा गया। नेक्स्ट पे आएंगे, तो उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये अपना हरवंश कपूर यानी भाजपा से है। ठीक है, हरवंश कपूर भाजपा से है। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर, सर यहाँ पे देखो, भगवान राम ने अपने अंतिम समय किस स्थान पर तपस्या की थी? ठीक है, तो अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो की थी सर आपका देवप्रयाग में। ठीक है, तो देवप्रयाग में भगवान राम ने अंतिम समय में अपनी तपस्या की थी। नेक्स्ट पे आएंगे, एट्थ जो यहाँ पर है, बाणासुर की राजधानी कहाँ है? ठीक है, बाणासुर की राजधानी कहाँ है? तो ये आपका ज्योतिषपुर में। ठीक है, तो ज्योतिषपुर इसकी राजधानी बाणासुर की भाई। ठीक है, नाइन्थ की बात करूँ, केदारनाथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया? प्राचीन ग्रंथों में क्या क्या है? ठीक है, तो केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो यहाँ पे भृंगतुंग कहा गया। ठीक है, भृंगतुंग कहा गया है। ठीक है, भृंगतुंग कहा गया, थोड़ी सी टाइपिंग में यहाँ पे। ठीक है, तो भृंगतुंग कहा गया भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और ये सभी इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन सिलेक्टेड जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है भाई, नेक्स्ट वन की बात करूँ, यहाँ पे जो 10th है, अल्मोड़ा शहर में मल्ला महल किले का निर्माण किस शासक ने कराया भाई? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा शहर में मल्ला महल किस किला जो है वो किसने बनाया था? कौन सा शासक? चंद वंश का शासक था, उसका नाम है रुद्रचंद। ठीक है, तो रुद्रचंद ने अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण कराया भाई। ठीक है, जो कि ठीक है चंद वंशीय शासक था। आगे बढ़ेंगे 11th क्वेश्चन में। तो 11th कह रहा है आपसे, राजा सुदर्शन, ठीक है, उषा की रचना, ठीक है, राजा सुदर्शन उषा की रचना जो कि कितने खंडों में कौन सी है? ठीक है, वो है सभागार। ठीक है, तो राजा सुदर्शन की जो रचना है वो कितने खंडों? तो सभागार, जो कई खंडों में, तो उसका सर नाम क्या है? शवासार है। ठीक है, शवासार इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 12th वाला क्वेश्चन यहाँ पे 12। ठीक है, 12 आपसे क्या कह रहा है कि पिथौरागढ़ व चंपावत के बीच स्थित दर्रा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में जो स्थित दर्रा है वो सर कौन सा है? तो सर लसपा दर्रा है, लसपा। ठीक है, यानी पिथौरागढ़ और आपका चंपावत, ठीक है, उसके बीच में सर कौन सा दर्रा है? उसके बीच में दर्रा है सर लपसा दर्रा। ठीक है, लसपा दर्रा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करूँ, 13 जो कह रहा है आपसे, बागेश्वर व चमोली के बीच में दर्रे। ठीक है, एग्जाम में दर्रे बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को इसलिए डिजाइन किया है। तो जो बागेश्वर और चमोली के बीच में स्थित दर्रा कौन सा है? वो सुंदर ढूंगा है। ठीक है, सुंदर ढूंगा है। ठीक है भाई, सुंदर
ढूंगा है भाई, इंपॉर्टेंट है सुंदर ढूंगा, ठीक है भाई। तो सुंदर ढूंगा यहाँ पे इसका ठीक है सही आंसर है। आगे जो फोर्थ है, मसूरी पहाड़ किस श्रेणी से आता है? जो मसूरी जो पहाड़ है वो किस श्रेणी में आता है? ठीक है, ठीक है। तो ये सर हिमालय की श्रेणी है, ये आपसे पूछा जाता है मसूरी पहाड़ की श्रेणी में स्थित है। तो सर ये आपका है मध्य हिमालय श्रेणी में, ठीक है। जो मसूरी जो पहाड़ है वो कौन सी श्रेणी में आता है? वो आता है सर मध्य आपका हिमालय श्रेणी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे जो 15 है, 21 जुलाई, गौर करना, 21 जुलाई 1995 को काशी सिंह ऐरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली और उसका नाम क्या रखा था? उसका नाम रखा था चंद्रनगर, ठीक है, चंद्रनगर, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चंद्रनगर यहाँ पे, यानी कि गैरसैंण जो हमारी राजधानी थी ग्रीष्मकालीन, उसका नाम क्या रखा था आपका? चंद्रनगर, ठीक है। बात करूँ काशी सिंह ऐरी, तो सर ये यू की डे के उत्तराखंड क्रांति दल के सर यूथ नेता थे, लीडर, ठीक है, ठीक है भाई। जो कि इन्होंने गैरसैंण में प्रस्ताव राजधानी रखी थी, ठीक है, ठीक है, राजधानी की नींव डाली थी। तो उसका नाम क्या रखा था? चंद्रनगर रखा था, ठीक है, चंद्रनगर रखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। 16 जो क्वेश्चन है सर, उत्तराखंड पृथक राज्य, गौर करना, उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सबसे पहले कब उठी थी भाई? ठीक है, उत्तराखंड अलग राज्य के लिए कब मांग उठी थी सबसे पहले? तो 1938 में, ठीक है। इसका जो आंसर 1938 यहाँ पर इसका होगा, ठीक है भाई। तो उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सबसे पहले कब उठाई गई? 1938 में। आगे बढ़ेंगे सर 17 क्वेश्चन में, हिमालय सेवा संघ की स्थापना, गौर करना, इंपॉर्टेंट सर ये, ठीक है, संगठन है। हिमालय सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो सर ये श्रीदेव सुमन, ठीक है, श्रीदेव सुमन ने हिमालय सेवा संघ की स्थापना की। 18 सर आपका देखें क्वेश्चन, उत्तराखंड युवा, गौर करना, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब हुआ था? उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब हुआ था? सर 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ था। 19 जो क्वेश्चन है सर आपका, उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में पत्र बम फेंका था? यानी उत्तराखंड यूकेडी का जो कौन सा सदस्य जिसने अप्रैल में, ठीक है, 1987 में पत्र बम फेंका था, सर वो है त्रिवेंद्र पंवार, ठीक है, त्रिवेंद्र पंवार यूकेडी का अध्यक्ष था, ठीक है, सदस्य था, जिसने क्या करा 1987 में पत्र बम फेंका, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर त्रिवेंद्र पंवार। 20 क्वेश्चन है, कूली बेगार प्रणाली का अंत कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट, कूली बेगार प्रथा जो है प्रणाली है उसका अंत कब हुआ? तो 13 से 14 जनवरी 1921 में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सर आपका, ठीक है। ये इसका अंत सर बागेश्वर के सरयू नदी में, ठीक है, इसके रजिस्टर भगाए गए, ठीक है भाई, बागेश्वर के सरयू नदी पे, ठीक है। और यहाँ पे एक के लगता है उत्तरायणी कौथिग लगता है, ठीक है, उत्तरायणी कौथिग लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बागेश्वर से इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, ठीक है। तो कुली विगार प्रणाली का जो अंत हुआ वो सर 13 से 14 जनवरी 1921 को हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन देखेंगे, 1911 में दलितों के लिए, गौर करना, 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किसने किया? वो हरिप्रसाद टमटा ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है। यहाँ से डोला पालकी आंदोलन आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, डोला पालकी आंदोलन, ठीक है भाई। तो यार डोला पालकी जो आंदोलन था वो इससे संबंधित था, ठीक है, दलितों से संबंधित था। और इसके लिए जो आपका शिल्पकार का जो शब्द का यूज़ किया है, प्रयोग किया, वो सर किसने किया है? हरिप्रसाद टमटा ने किया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट ही है। आगे बढ़ेंगे सर 22 क्वेश्चन, खुमार में, खुमार बोल सकते हो सर आप, इसे सल्ट भी कह सकते हो, सल्ट, ठीक है। खुमार में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो सर ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। यानी खुमार बोलो चाहे सल्ट बोलो, ठीक है, तो खुमार को सल्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये 5 दिसंबर को यहाँ पे शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, ठीक है, 23 जो क्वेश्चन है सर, 1914 में देहरादून से प्रकाशित कौन सा प्रकाशन शुरू हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट, 1914 में देहरादून से प्रकाशित। तो सर ये युगवाणी हुआ, युगवाणी, ठीक है, युगवाणी हुआ, ठीक है। आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है सर, ये आपके प्रकाश साप्ताहिक, ठीक है, साप्ताहिक पत्र प्रकाशन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सर आपको प्रीवाइज क्यू उसमें आपको मेंशन नहीं चाहिए, ठीक है, युगवाणी आपका, ठीक है, क्रमभूमि, बहुत सारे हैं, गढ़वाली, ये सर आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपका लास्ट में सर ये रिवीजन ही काम आएगा आपका, ठीक है। तो बात करें सर नेक्स्ट की, यानी 24वां क्वेश्चन क्या है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, गौर करना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि किसने दी भाई? ठीक है, तो वीर चंद्र सिंह जो गढ़वाली, उसको गढ़वाली की उपाधि कौन दिया है, किसने दी है? तो सर ये महात्मा गांधी ने दी, ठीक है, महात्मा गांधी ने ये उपाधि दी है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ भाई, ठीक है, जो 25वां क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब, बहुत बार पूछा गया, अब अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो सर 1870 में हुई सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये 1870 में हुई भाई, ठीक है, 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 26वां कह रहा है सर, उत्तराखंड की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से शुरू हुआ, यानी उत्तराखंड की भाषा कुमाऊनी में, ठीक है, पहला अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से शुरू हुआ, वो कब हुआ? डेट पूछे आपसे, तो ये 1871 में सर, ये आपका राइट आंसर, ठीक है। तो उत्तराखंड की भाषा कुमाऊनी में प्रथम जो
अखबार है प्रकाशन जो अल्मोड़ा से हुआ, गौर करना अल्मोड़ा से आपका रिलीज हुआ था, ठीक है भाई। तो कब हुआ था? 1871 में हुआ था, ठीक है भाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर 27 क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? कुमाऊं परिषद का जो विलय हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, तो सर ये हुआ था 1926 में, 1926 में इसका कांग्रेस में विलय हुआ था भाई, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे 28 जो क्वेश्चन सर, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1912 में, ठीक है। तो 1912 में हुई भाई, ठीक है। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई, गौर करना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अल्मोड़ा में 1912 में। आगे बढ़ेंगे 29 क्वेश्चन, तो कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? ठीक है, कुमाऊं परिषद का गठन सर हुआ था, अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 1916 में हुआ था, और इसका जो मर्ज हुआ था सर कांग्रेस में 1926 में होता है, 10 साल बाद, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे 2800 जो क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट जो यहाँ पर है 30 जो क्वेश्चन है, किस परमाणु शासक ने दरबार में, ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये परमाणु नहीं से परमार है, ठीक है। ये परमार है, ये परमार समझो, ठीक है। ये परमार वंश है, ठीक है। परमार शासक परमार, किस परमार शासक के दरबार में नवरत्न विराजते थे, ठीक है, विराजते थे। तो भाई कौन सा था उस परमार वंश है, ठीक है। अब यहाँ पर सर ये आपका है फतेह शाह के दरबार में 9 आपके रत्न थे, ठीक है भाई। 9 रत्न थे, 9 आपके शासक थे भाई, ठीक है। तो फतेह शाह, तो किस परमार शासक के दरबार में, ठीक है। तो परमाणु नहीं था, वो गलत है, ठीक है। तो उसे करेक्शन कर लेना बेटा। आगे तो 31 पे आएंगे। 31 जो क्वेश्चन है सर आपका, किस परमार शासक की उपाधि, ठीक है, किस परमार शासक की उपाधि गर्वभंजक थी, ठीक है भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट, गर्वभंजक किसको ये उपाधि दी गई? तो कौन था सर? गर्वभंजक उपाधि करने वाला कौन सा शासक था परमार वंशीय? तो वो था सर महिपत शाह, ठीक है। महिपत शाह यहाँ पर इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण किसने कराया भाई? मोस्ट देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण किसने कराया? तो रानी कर्णावती, ठीक है। तो रानी कर्णावती को सर किस नाम से भी जानते हैं, ठीक है? नागकटी के नाम से भी जानते हैं, नागकटी रानी के नाम से भी जानते हैं, पता होगा, ठीक है भाई। तो इसने मुगलों को सर जिंदा पकड़ाकर इनकी नाक काट दी, तो इसका नाम क्या, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? रानी कर्णावती को सर क्या नागकटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 33 की बात करेंगे तो 33 अल्मोड़ा जिले में खगमरा किला, ठीक है। अल्मोड़ा जिले में खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था सर? वो है आपका भीष्मचंद, ठीक है। तो भीष्मचंद ने खगमरा किले का निर्माण कराया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुमाऊं में चंद शासन का अंत किसके द्वारा किया गया? कुमाऊं में जो चंद शासक था उसका अंत किसके द्वारा हुआ? तो सर गोरखों ने किया था अंत, ठीक है। गोरखों ने गोरखा शासन किया था, और जो किया था सर आपका 1790 में, ठीक है। 1790 में सर गोरखे ने कुमाऊं का चंद शासन का अंत किया था, और सबसे पहले आपके जो गोरखे आए थे वो सर अल्मोड़ा में आए थे, ठीक है। अल्मोड़ा में आए थे, ठीक भाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले अल्मोड़ा में सर उन्होंने शासन किया था, फिर वो आपके गढ़वाल में आए थे, ठीक है। यानी पहले कुमाऊं पे फिर गढ़वाल पे। आगे बढ़ेंगे 35 जो क्वेश्चन है, बाणासुर का किला कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट सर वो चंपावत में। तो किले भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो बाणासुर का जो किला है वो कहाँ है? चंपावत में। नेक्स्ट उनकी बात करें बेटा, जो 37 है, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? चंद वंश का जो अंतिम शासक था महेंद्र चंद था। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद था। नेक्स्ट बढ़ेंगे, ठीक है। 36 क्वेश्चन है, कौन सा राजा अकबर के समकालीन का चंद राजा था? गौर करना, चंद राजा पूछा और अकबर के समकालीन, कौन सा राजा ऐसा था जो अकबर के टाइम का राजा था? तो कौन है बेटा? रुद्रचंद यहाँ पर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर जो भी है, ठीक है। 36 हमने कर चुके हैं। 37 की बात करें यहाँ पर, तो कार्तिकेयपुर यानी कत्यूरी वंश, ठीक है। कार्तिकेयपुर राजा की राजभाषा क्या थी? गौर करना, राजभाषा पूछा तो सर आपकी है संस्कृत। संस्कृत कार्तिकेय कत्यूरी राजाओं की क्या थी? राजभाषा थी। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है चंद राजाओं के समय सिक्का, टकसाल व ताम्र उद्योग का केंद्र था। मोस्ट सिक्के या टकसाल ताम्र उद्योग का केंद्र का था सर वो आपका अल्मोड़ा था, अल्मोड़ा, ठीक है। तो चंद राजा के समय जो सिक्का टकसालें थी, जो ताम्र उद्योग का जो सेंटर था वो था अल्मोड़ा था भाई, ठीक है। नेक्स्ट 40 पे आएंगे, चंद और मुगलों में संबंध होने की जानकारी ठीक है, किस में मिलती है? जो चंद और मुगल में जो संबंध था, ठीक है, उनके राज्यों में सर उनका सबूत यानी उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सर शाहनामा और जहांगीरनामा, ठीक है। गौर करना, शाहनामा और जहांगीरनामा में मिलता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे 41, किस पंवार शासक ने शाह की उपाधि की परंपरा शुरू की? ठीक है, तो ये पंवार वंश का है जिसका नाम है बलभद्र शाह, ठीक है। बलभद्र शाह, और जो कि कितना, ठीक है, जो कि 43वें नंबर का शासक था। आपको पता है सर 60 शासक हुए, ठीक है, पंवार वंश में, ठीक है। पंवार वंश में 60 शासक का शासन हुआ, तो बलभद्र शाह कौन से हुए? 43 सीक्वेंस वाले हुए, ठीक है। तो इन्होंने सर की पंवार के वंश में क्या लगा, शाह की उपाधि लगा थी। आगे 42 में चलेंगे, ठीक है।
त्रिशूल लेख कहाँ से प्राप्त हुआ भाई? त्रिशूल लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ अपना गोपेश्वर और बाड़ाहाट, ठीक है। तो ये बाड़ाहाट ऐसे बाड़ाहाट, ठीक है, बाड़ाहाट से हुआ भाई, ठीक है। तो त्रिशूल अभिलेख क्या हुआ? बाड़ाहाट से और गोपेश्वर से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पे आएंगे 43 की बात करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य 820 ईस्वी में अपना शरीर त्यागा था, वो कौन सी जगह थी? यानी कि आदि गुरु शंकराचार्य जी 820 ईस्वी में अपना शरीर त्यागा था, वो सर कहाँ पे त्यागा था? तो केदारनाथ में इनकी सर आपकी समाधि भी आपको पता ही होगा, ठीक है। तो 43 में यहाँ पर क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की मृत्यु कब हुई? तो 820 ईस्वी में हुई थी, जगह केदारनाथ। आगे बढ़ेंगे 44 पे, ठीक है। कर्णव आश्रम किस नदी के तट पर है? बहुत बार रिपीटेशन क्वेश्चन है, कर्णव आश्रम किस नदी के तट पर है? तो ये मालिनी नदी के तट पर है भाई। जो कर्णव आश्रम है वो किस नदी के तट पर है? ये मालिनी नदी पर है। आगे बढ़ेंगे 45 पे बात करेंगे। तो 45 कह रहा है उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति, ठीक है, ठीक है। तो जो उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वो थी सर कुनिंद, ठीक है। कौन सी थी बेटा? कुनिंद, ठीक है, गौर करना, कुनिंद। तो लिख लेना सर कुनिंद, ठीक है। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद थी भाई। 46 में आएंगे। कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम राजा कौन था? तो सर ये बसंत देव था, ठीक है, बसंत देव था। और इसकी उपाधि सर परम राजा महाराजा धीराज भद्द्वारा थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? बसंत देव इसका कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम शासक था भाई, प्रथम राजा था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 47 पे आएंगे सर नाग मंदिर, ठीक है, गौर करना, नाग मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, नाग मंदिर कहाँ स्थित है सर? वो अपना पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। नाग मंदिर जो कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम, सबसे इंपॉर्टेंट सर ये पूछा गया बहुत, ब्रह्म कमल का जो साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक है, तो वो है सुसोरिया अबबिलेटा, ठीक है। तो ये सुसोरिया अबबिलेटा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट की बात करूँ 49 पे आएंगे बेटा। 14 बुरांस का वनस्पति जो नाम है, ठीक है, तो वो क्या है? रोडोडोंड्रो अर्बोरियम, ठीक है, रोडोडोंड्रोन अर्बेरियम, ठीक है। तो इसका राइट है। नेक्स्ट, क्योंकि मैंने सर सब सीक्वेंस की ताकि आपको क्विक रिवीजन हो, और ठीक है आपको 100 क्वेश्चन में से आपको क्या हो बेटा, 100 क्वेश्चन में सर आपको कुछ यहाँ पे सर लास्ट में सर 10 क्वेश्चन आपके आ जाए या 5-7 आ जाए, तो आपको सर बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये क्विक रिवीजन है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 50 कस्तूरी मृग का नाम, ठीक है, कस्तूरी जो मृग का नाम है, वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है सर मास्कस काइसोगास्टर, ठीक है। तो मास्कस काइसोगास्टर आपका ये इसका राइट है, ठीक है। 51 पे आएंगे सर उत्तराखंड की प्रथम महिला IAS, ठीक है। तो उत्तराखंड की प्रथम महिला, गौर करना, प्रथम IAS कौन है? ज्योति राव पांडे। कौन है बेटा? ज्योति राव पांडे इसका राइट आंसर है। 52 पे जो आएंगे, 52 में जो पूछा है कुमाऊं क्षेत्र की प्रथम कवि, कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम कवि करना है, तो लोकनाथ, जिसे हम बोलते हैं क्या, गुमानीपन, ठीक है। तो ये क्या सर? लोकनाथ गुमानीपन यहाँ पर इसका राइट आंसर है, ठीक है भाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर 53 कह रहा है कि राज्य का प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी में, गौर करना, अंग्रेजी में पूछा राज्य का प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी में, तो ये है सर द हिल्स, ठीक है, द हिल्स। और सर ये हुआ था रिलीज मसूरी से, और कब हुआ था? 1842 में होता है, इसे गौर कर लेना, द हिल्स नाम है, 1842 में मसूरी से रिलीज हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 54 उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो मंदिर समूह है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह का आंसर जागेश्वर धाम है, ठीक है। और ये जागेश्वर धाम जो कि अल्मोड़ा में, और यहाँ से सर आपको पता है कि 124 मंदिर का समूह है, और ये उत्तराखंड का जो 5वां धाम है, 5वां धाम ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इसका सबसे जो बड़ा है इसमें वो महामृत्युंजय मंदिर है, ठीक है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तराखंड का सबसे प्राचीन जो सबसे बड़ा जो मंदिर समूह है वो जागेश्वर धाम है, जो कि अल्मोड़ा में, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे 55 पे, ठीक है। तो राज्य का प्रथम राजकीय मेडिकल कॉलेज, उत्तराखंड का प्रथम राजकीय मेडिकल कॉलेज, ठीक है, कहाँ पे? तो जिसका नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, जो कि श्रीनगर, गौर करना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आयुर्विज्ञान शोध संस्थान श्रीनगर पौड़ी में, और जो कि 2000 में बना था, ठीक है भाई, ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, 56 की बात करें, राज्य में प्रथम, ठीक है, राज्य में प्रथम भारत रत्न प्राप्त किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने, ठीक है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को मिला था। और कब मिला था सर? ये 1957 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे 57 पे, ठीक है, राज्य के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था भाई? ठीक है, राज्य के प्रथम जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किसे मिला था? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन सर इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपके लास्ट टाइम पे सर यही काम अगर लास्ट में, ठीक है, तो 100 क्वेश्चन का सर एक खात्मा करना, यानी कि एक टाइम में हमने क्या करना, 20 से जितने मिनट की सेशन बनेगा वो आपके लिए लास्ट टाइम पे क्या होगा, रामबाण का काम करेगा। ठीक है, तो राज्य के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो
रास्किन बॉन्ड, ठीक है, रास्किन बॉन्ड को मिला है, ठीक है भाई, रास्किन बॉन्ड को कब मिला है? 1992 में मिला है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 58 में आएंगे तो आज के प्रथम, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ पे आज नहीं, उत्तराखंड का, ठीक है, ये राज्य के होगा यहाँ पे, आज नहीं है। राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? मोस्ट इंपोर्टेंट, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो वो मिला था अपना सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है भाई, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। तो यहाँ पे एक बार करेक्शन कर लेना, ठीक है। कब मिला था सर? 1968 के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो किसके लिए मिला? वो चिदम्बरा के लिए मिला, चिदम्बरा के लिए मिला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है। तो राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? सुमित्रा नंदन पंथ को मिला था। और यहाँ पे जो है 1968 में मिला था, और किसके लिए? चिदम्बरा के लिए मिला, ठीक है। चिदम्बरा इंपॉर्टेंट, इसको क्या है, ठीक है, कृति है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। 59 की बात करूँ यहाँ पर, 15 राज्य में खेल नीति कब घोषित की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्य में जो खेल नीति कब घोषित की? तो 16 जनवरी 2006 को की गई भाई, ठीक है, 16 जनवरी 2006 को की गई भाई यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे 60 जो कह रहा है सर, 60 कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से, गौर करना, आगरा से हटाकर रानीखेत यानी अल्मोड़ा में कब बनाया गया, कब लाया गया? तो 1948 में। इसका राइट आंसर बेटा 1948, 1948 में इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 1948 में इसका राइट आंसर। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से हटाकर रानीखेत कब लाया गया? 1948 में। 61 पे आएंगे। स्वतंत्रता के बाद रॉयल गढ़वाल राइफल्स का नाम क्या था भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता के बाद रॉयल गढ़वाल राइफल्स का नाम क्या था? तो उसका नाम था गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट, ठीक है भाई, गढ़वाल राइफल रेजिमेंट था। नेक्स्ट उनकी बात करो 62 पे आएंगे। गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? गौर करना, गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो अपना 17 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 63 पे आएंगे। यहाँ पर जो 63 क्वेश्चन, जो क्रिकेटर मनीष पंत है सर, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? तो वो हरिद्वार से करते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे 64। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया है? गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो सर ये 4 नवंबर 2008 को किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 65 की बात करने वाले हैं। किंग ऑफ कुमाऊं, गौर करना, किंग ऑफ कुमाऊं किसे कहा था, ठीक है, किसकी उपाधि है किंग ऑफ कुमाऊं? तो सर ये है हेनरी रेमजे, ठीक है, हेनरी रेमजे। इस रेमजे ने रामनगर, ठीक है, ठीक है भाई, रामनगर, ठीक है, इन्होंने रामनगर शहर बसाया था और इसने नहरों का निर्माण कराया था, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है भाई। तो ये क्या है, किंग ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है? हेनरी रेमजे को कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे यहाँ पर 66 में। किसको देहरादून का सुल्तान के नाम से सम्मानित किया जाता है, बोला जाता है, किसको कहा जाता है, जाना जाता है? किसको देहरादून का सुल्तान के नाम से जाता है? सर ये नाम है महावीर त्यागी को, महावीर त्यागी को देहरादून का सुल्तान कहा जाता है। 66 का यहाँ पर ये राइट है। नेक्स्ट वन की बात करो 67 आपका कह रहा है उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति, गौर करना, प्रथम महिला कुलपति वह सुशीला डोभाल, यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे 68 मैती आंदोलन, ठीक है, जो मैती आंदोलन, जिसके सर मैती आंदोलन की शुरुआत कब, जिसके कल्याण सिंह रावत जी हैं, ठीक है, कल्याण सिंह रावत जी हैं इसके, ठीक है, सूत्राधिकार, ठीक है। तो ये इसका स्थापना, ये कब शुरुआत हुई इसकी? तो ये थी सर 1995 में इसकी स्थापना, मैती आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1995 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, यहाँ पर 69 पे आएंगे। मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन थे? मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक पूछा है तो ये थे सतपाल महाराज, ठीक है, सतपाल महाराज इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे 17 जो क्वेश्चन सर, ठीक है, ये मोला राम है, ठीक है, माला नहीं मोला राम ने कौन सा पंथ चलाया भाई, ठीक है, मोला राम ने कौन सा पंथ चलाया? तो ये था सर मनमंथ पंथ, ठीक है, मनमंथ पंथ इसका राइट आंसर है। 71 क्वेश्चन कह रहा है सर आपका समता, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ है। समता साप्ताहिक का प्रकाशन कब किया गया? समता जो प्रकाशन, जो समता साप्ताहिक वर्ष प्रकाशन है, ठीक है, उसका प्रकाशन कब हुआ है? तो सर ये हुआ है आपका 1934 में, और ये हुआ है अल्मोड़ा से, 1934 से अल्मोड़ा से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे 72 में। तो यहाँ पे 1948 में मसूरी से हिमाचल, गौर करना, मसूरी से हिमाचल साप्ताहिक प्रकाशन किसने किया था? गौर करना इस बात को, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि मसूरी से हिमाचल पर साप्ताहिक कब हुआ? तो सर 1948 के क्वेश्चन का सवाल यहीं पे मिल गया है, ठीक है, जवाब भी मिलेगा। सर कहाँ से? मसूरी से। एक दूसरा क्वेश्चन, यानी कि इसको 2-3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और किसने किया था? तो वो नाम है सर सत्यप्रसाद रतूड़ी, ठीक है, सत्यप्रसाद रतूड़ी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो 1948 में मसूरी से हिमाचल साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ था, और किसने किया था? तो सत्यप्रसाद रतूड़ी ने किया था। नेक्स्ट पे आएंगे 73, ठीक है, द लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉन सारी, गौर करना, द लिंग्विस्टिक
स्टडी ऑफ जॉन सारी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो डॉक्टर उमा शंकर सतीश की रचना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉन सारी किसकी रचना है भाई? डॉक्टर उमा शंकर सतीश की है। नेक्स्ट बढ़ेंगे यहाँ पर 74 पे, ठीक है। हिलांस नामक प्रसिद्ध कविता संग्रह किसका है? हिलांस नामक प्रसिद्ध कविता संग्रह किसकी है? तो भगवती चरण निर्मोही की है, ठीक है। मोस्ट भगवती चरण निर्मोही की है, राइट आंसर यहाँ पर इसका भगवती चरण निर्मोही की, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे सर 75 पे, किसे गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का, गौर करना, किसे गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा गया जाता है भाई, ठीक है। तो सर ये बहुत बार आया, विशंबर दत्त चंदोला को, ठीक है। विशंबर दत्त चंदोला को पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या भीष्म पिता माना जाता है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे 76 जो कह रहा है आपका, कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल ना चलाने की प्रथा का अंत किसने किया भाई, ठीक है। किसने किया, ठीक है। तो जो कुमाऊं में हल ना चलाने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, हल ना चलाने वाले, ठीक है, उसकी प्रथा का अंत किसने किया था? सर ये हरगोविंद पंत ने किया, ठीक है। हरगोविंद पंत ने किया था 1928 में, गौर करना, डेट भी याद रखना। हरगोविंद पंत ने 1928 में ब्राह्मणों द्वारा हल ना चलाने की प्रथा को तोड़ा था। नेक्स्ट उन पे आएंगे 77 पे, ठीक है। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है, गब्बर सिंह नेगी मेमोरियल कहाँ पे, ठीक है। जो गब्बर सिंह जो मेमोरियल म्यूजियम है वो सर है कहाँ पर? तो सर चंबा, जो कि टिहरी में पड़ता है, ठीक है। चंबा यानी टिहरी में। यहाँ पर 78 में आओगे, हिमालय म्यूजियम कहाँ स्थित है भाई? हिमालय म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हिमालय म्यूजियम स्थित है सर आपका ऋषिकेश, ठीक है। ऋषिकेश देहरादून, ठीक है भाई। हिमालयन म्यूजियम कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में है। नेक्स्ट सर 79 पे आएंगे, तपोवन हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी कहाँ है? भी इंपॉर्टेंट है सर, ये भी गंगोत्री, ठीक है। गंगोत्री इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे आओगे 80 पे आओगे तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का है। तो सर ये अल्मोड़ा, और इसकी स्थापना भी लिखते चलना साथ में, ये अल्मोड़ा में है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1924 में हुई, ठीक है। 1924 में इसकी स्थापना विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, और ये सर कहाँ है? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट पे आएंगे सर 81 पे आएंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है? सर अपना देहरादून में है, राइट, ठीक है। 82 पे आएंगे सर, जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान का है सर, ये है कटारमल, जो कि अल्मोड़ा में, ठीक है। तो कटारमल यहाँ पे अल्मोड़ा, ठीक है। इसका राइट आंसर होने वाला है कटारमल और अल्मोड़ा, ठीक है। तो कटारमल से आपको याद भी होगा यहाँ पे सर सूर्य मंदिर, ठीक है, सूर्य मंदिर यहाँ पर, ठीक है भाई, कटारमल का सूर्य मंदिर, ठीक है। तो ये भी याद होगा। और यहाँ पे जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण का विकास संस्थान कहाँ है? कटारमल अल्मोड़ा में। नेक्स्ट पे आएंगे सर 83 में, गढ़वाल का इतिहास, गौर करना, गढ़वाल के जो इतिहास की जो पुस्तकों किसकी है? सर वह हरिकृष्ण रतुड़ी जी की है, जो कि सर कब हुई थी रिलीज? 1928 में हुई थी, ठीक है। 1929 में सर बनी रिलीज हुई थी, प्रकाशन हुआ था। और कौन थे इसके राइटर? इसके राइटर थे हरिकृष्ण रतुड़ी जी, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे बेटा 84 पे जाएंगे, तो 84 क्वेश्चन क्या है? गढ़वाली बोली, ठीक है। गढ़वाली बोली की प्रथम रचना कौन सी है? ठीक है, गौर करना, गढ़वाली बोली की प्रथम रचना है गोरखवाणी, ठीक है। जिसके रचयिता कौन है सर? सुदर्शन शाह, पोमार वंश से जो शासक थे सुदर्शन शाह थे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गढ़वाली बोली से आपसे क्वेश्चन आया, गढ़वाली बोली की प्रथम रचना पूछो तो आपकी गोरखवाणी है, ठीक है। और ये सुदर्शन शाह के रचना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे 85 में, सुमित्रा नंदन पंथ के कुमाऊनी भाषा में प्रसिद्ध कविता कौन सी है? मोस्ट, सुमित्रा नंदन पंथ जो है, ठीक है, उनकी कुमाऊनी भाषा में पूछे प्रसिद्ध कविता कौन सी? तो सर ये, ठीक है, बुरुंश है, बुरुंश, ठीक है, बुरुंश इसका राइट आंसर बुरुंश है भाई, ठीक है। तो बुरुंश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे सर 86 की बात करूँ सर, राज्य का पहला, गौर करना, राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, राज्य का पहला उत्तराखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, जो कि पंतनगर में, और जिसकी स्थापना हुई थी सर, यहाँ पे गौर करना, स्थापना 1960 में हुई, ठीक है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी और पंतनगर में, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे 87 पे, 87 सर राज्य का सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल, ठीक है, उत्तराखंड की सबसे जो पुरानी सूती वस्त्र मिल है सर वो काशीपुर, ठीक है, काशीपुर अपना है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 88 में सर, पीतल के कार्य के लिए पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये सर अल्मोड़ा में एक मरचुला, ठीक है, अल्मोड़ा में मरचुला जगह है, वहाँ पर ये प्रसिद्ध है, ठीक है। पीतल के कार्य के लिए पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? मरचुला अल्मोड़ा। तो इसका आंसर था मरचुला अल्मोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे यहाँ पर जो 89 है, 89 सर आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, मिनी फूड पार्क स्थित है, मिनी फूड पार्क जो स्थित है वो कहाँ है? ठीक है, तो वो है आपका श्यामला ताल यानी चंपावत, श्यामला ताल, ठीक है, ये है सर चंपावत। नेक्स्ट पे 90 जो क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहाँ है सर? ठीक है, तो ये आपका हल्द्वानी यानी नैनीताल में, तो इसका राइट जो है हल्द्वानी नैनीताल, ठीक है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी हल्द्वानी नैनीताल है। नेक्स्ट सर 91 पे आएंगे, 91 कह रहा है आपसे
पंचाचूली वुलन का है सर, बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है, तो ये है सर आपका अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा इसका राइट आंसर है। ठीक है, अल्मोड़ा इसका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट 92 की बात करेंगे। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसे उरेडा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, ठीक है, उरेडा का मुख्यालय कहाँ है, तो सर ये अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो उरेडा का जो मुख्यालय है वो आपका क्या है, अल्मोड़ा। ठीक है, 93 की बात करेंगे। 93 जो कहना है सर, टिहरी डैम का आधिकारिक नाम क्या, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट भर, ठीक है, तो टिहरी डैम का जो आधिकारिक नाम है वो सर स्वामी राम तीर्थ सागर है। बात करूंगा अगर मैं इसका दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है 94, ठीक है, कि टिहरी डैम का स्थानीय नाम क्या है, ठीक है, तो गौर करना अलग बात है। तो टिहरी डैम का जो स्थानीय नाम है वो सर आपका सुमन सागर है। क्या बेटा, सुमन सागर इसका राइट आंसर है, सुमन सागर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे 95, राजी जो आपकी जनजाति है वो अपने आवास को क्या कहते हैं, तो सर वो कहते हैं रोतिउड़ा कहते हैं, रोतिउड़ा। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, राजी जो अपने आवास जहाँ वो रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, राजी जाति कहते हैं, अपने आवास स्थान को कहते हैं रोतिउड़ा कहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 96 पे आएंगे सर, ये जौनसार भाषा में मेले को क्या कहते हैं, जौनसार भाषा मेले को कहते हैं सर मोण कहते हैं, मोण। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मोण कहते हैं, मोण। जो जौनसारी जो भाषा में जो मेले होते हैं, जैसे कहीं कौथिग बोलते कहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जौनसारी लोग के, जौनसारी भाषा क्या बोलते हैं, मोण बोलते हैं मेले को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 97 में। 97 कह रहा है जौनसारी का मुख्य देवता कौन सा है, तो सर वो आपको हमेशा पता है कि ये आपका मासू है। ठीक है, मासू इसका राइट आंसर है। 98 की बात करूँ सर, अनुसुईया मेला कहाँ लगता है, तो ये गोपेश्वर चमोली में लगता है। 99 पे आएंगे हम यहाँ पर, तो यार उत्तराखंड की लोक भाषा, उत्तराखंड की लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण कब से शुरू हुआ था, लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण कब से शुरू हुआ था, तो हुआ था 1983 में, इसका राइट आंसर। 1983 में इसका स्टार्ट हुआ था, नहीं कि लोक भाषा में उत्तराखंड की पिक्चर बनना या निर्माण होना। ठीक है भाई, नेक्स्ट उनके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है 100वां, प्रसिद्ध रंगीन चित्र आँख में चोली, ठीक है, गौर करना, आँख में चोली किसकी रचना है भाई, ठीक है, तो ये मानकू है। ठीक है, मानकू है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रंगीन जो चित्र है आँख में चोली किसकी रचना, मानकू की है। ठीक है, तो ये सर हमारे 100 जो वन लाइनर थे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, 100 वन लाइनर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जो कि 100 वन लाइनर सर आपने कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, क्विक रिविजन का यहाँ पे एक है, ठीक है, रिविजन का यहाँ पे आपने, ठीक है, तो 100 क्वेश्चन जो बेस्ट है यहाँ पे रिविजन किया। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आए तो सर आपने क्या क्या चीज़ों को बहुत आसानी से करना है और एग्जाम में सर बेस्ट देना अपना। ठीक है, और आगे आने वाला सेशन जो अपना होगा वो होगा सर PYQs, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी नंबर 13 जो आपका सीरीज चलेगी वो आने वाली है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट से चीज़ें, तो ये 100 क्वेश्चन का निचोड़ था। आपने जल्दी से क्या करना है, चीज़ों को आपने नोट करना है, और अगर सेशन आपको पसंद लग रहा है तो सर आपने क्या करना है, मैक्सिमम शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।